मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई कद्दावर नेताओं के नाम की घोषणा की गई थी। इन्हीं में से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब तक अपनी विधानसभा में सक्रिय नहीं हुए। ग्वालियर और मुरैना की अलग अलग विधानसभाओं में अन्य प्रत्याशियों के कार्यक्रम और सभाओं में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की विधानसभा दिमनी में उन्होंने दूरी बना ली है। इसको लेकर अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, तो वहीं राजनीतिक जानकार इसके पीछे अलग ही वजह बता रहे हैं। आखिर क्या है वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश। दरअसल 25 सितंबर को भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। लिस्ट इतनी चौंकाने वाली थी कि इसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नाम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के तौर पर दर्ज थे। इस लिस्ट में राजनीति का एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का था, जिन्हें मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन टिकट मिलने के बाद 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी विधानसभा में सक्रिय नहीं हुए हैं। वे ग्वालियर और मुरैना की अलग अलग विधानसभाओं में लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और सभाओं में शामिल होकर विकास कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। लेकिन खुद की दिमनी विधानसभा में उन्होंने जनसंपर्क शुरू नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस भी अब सवाल खड़े कर रही है और तंज कसते हुए कह रही है कि जिस तरह से भाजपा नेतृत्व ने अपने टॉप 5 बड़े नेताओं में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का टिकट दिया है, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे और वो दिमनी विधानसभा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद उसी क्षेत्र से सांसद हैं और जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड जानते हैं। देखिए, हमें लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी पर जिस प्रकार से विधानसभा का टिकट थोपा गया, एक स्थापित केंद्रीय मंत्री पे, बल्कि कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में उनकी टॉप 5 लीडर्स में गिनती होती है। ऐसे व्यक्ति को जब विधानसभा एकदम सौंप दी गई या थोप दी गई उनके ऊपर, तो मुझे लगता है वे स्वयं ही अभी अपनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं दिमनी जाने की, क्योंकि दिमनी की जो विधानसभा है उनके लोकसभा क्षेत्र में आती है और उनको उनका रिपोर्ट कार्ड मालूम है। दूसरी बात, दिमनी के लोग मुझे लगता है कि उनको अच्छे से पहचानते हैं। यही कारण है कि वो वहाँ जाने का साहस नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं, और हो सकता है कि ये प्रयास भी कर रहे हों कि उनके टिकट की वापसी हो जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अभी तक दिमनी विधानसभा में सक्रिय नहीं होने की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बचाव में उतर आए हैं। विधानसभा तक नहीं पहुंचने की जो वजह बता रहे हैं, उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। वे सांसद होने के नाते लगातार मुरैना जिले में सक्रिय हैं। रही बात उनकी विधानसभा की, तो दिमनी विधानसभा के लोग उनके परिवार की तरह हैं और वो इतने लोकप्रिय नेता हैं कि बिना विधानसभा में जाए ही वहाँ की जनता उन्हें विधानसभा में पहुँचा देगी। अरे उनकी लोकसभा है, वो तो रोज ही जाते हैं अपनी लोकसभा में। देखिए, आज की तारीख में वो लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो लोग रोज ही लगभग मुरैना जिले में कहीं ना कहीं रहते हैं और इतने बड़े नेता हैं। उनकी लोकसभा के एक विधानसभा है, जब फार्म भरेंगे तो उसके बाद जाएंगे वो। और मैं समझता हूँ कि वो इतने लोकप्रिय हैं, जनता उनको अपने आप विधानसभा में पहुंचा देगी। उनको कोई उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी चुनाव में तो वो आदमी ज़्यादा जाता है जो कभी नहीं जाता। उनका तो निरंतर संपर्क है। उनका दिमनी विधानसभा तो उनका एक तरह से परिवार के लोग रहते हैं, तो परिवार के लोग अपना चुनाव अपने आप लड़ेंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अलग अलग विधानसभाओं में की गई सभाएं और कार्यक्रम भी देख लीजिए। सबसे पहले 2 अक्टूबर को पीएम दौरे पर ग्वालियर से सुमावली के लिए मेनू ट्रेन को हरी झंडी मिलने के बाद सवार होकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुमावली पहुंचे थे। 4 अक्टूबर को मुरैना जिले की अंबा तहसील में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। मुरैना जिले की मंडी में कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। मुरैना जिले की ही सबलगढ़ विधानसभा पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में किसान मेले में शामिल हुए और 17 करोड़ की लागत से बनने वाली एयरोपोनिक लैब का उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर को दतिया जिले के नैनौर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के दतिया परिसर के महाविद्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। श्योपुर जिले में ही नवीन रेलवे स्टेशन वर्धा और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुरैना जिले में मंडी परिसर में डिजिटल स्कूल कार्यक्रम और टीबी मुक्त मुरैना अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगर निगम मुरैना के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 6 अक्टूबर को ग्वालियर जिले के सिरसौद गांव पहुंचकर खुरैरी जगनिया रोड का भूमि पूजन किया। मुरैना जिले के अंबा तहसील के 50 मैदान से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
मुरैना जिले की ही जौरा विधानसभा के अहरोली में पहुंचकर कई विकास कार्यों को सौगात दी और भूमि पूजन किया। मुरैना जिले की ही सुमावली विधानसभा क्षेत्र के बागचीनी में हुए कार्यक्रम में पहुंचकर सुमावली में 50 बेड का अस्पताल सहित स्कूल सड़क के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन में शामिल हुए और करोड़ों की सौगात के भूमि पूजन किया। इन सभी जगहों में अंबा तहसील दिमनी विधानसभा के सबसे करीब है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबा में तो कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन दिमनी विधानसभा से दूरी बनाए रखी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े राजनेता हैं। इस कारण उनकी जिम्मेदारी भी ग्वालियर चंबल संभाग में बढ़ जाती है और यही कारण है कि वो कई जिलों में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। तो वहीं जानकार ये भी संभावना जता रहे हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए हो सकता है कि वो अपनी विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। शायद वो नवरात्रि में दिमनी विधानसभा में पहुंचकर अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करें। नरेंद्र सिंह तोमर जी देश के बड़े नेता हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़े नेता हैं। सीट ज़रूर उनको दिमनी से घोषित हुई है, लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 सीटें हैं उन सब सीटों की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से उनके कंधे पर है और वो जब से उनका टिकट घोषित हुआ है इसीलिए वो इन जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। वो मुरैना भी गए हैं, अभी ग्वालियर भी गए हैं, श्योपुर उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी गए हैं और बाकी जगहों पर भी, भोपाल भी लगातार जा रहे हैं। तो निश्चित है थोड़े दिन बाद वो दिमनी भी जाएंगे, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ से उनको टिकट मिला है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी विधानसभा नहीं पहुंचने की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं दिमनी विधानसभा के भाजपा नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी यह हसरत पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में अब मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनावी तारीख का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री विधानसभा का नामांकन पर्चा भरने के लिए सभी के बीच पहुंचेंगे और दिमनी विधानसभा की जनता से रूबरू होंगे।